हेलो स्टूडेंट, के केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे बच्चों आप लोग? आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। कल हमने बनाने की विधि पढ़ी थी, साथ ही साथ एल्डिहाइड और कीटोन के क्या पढ़ा था, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर को पढ़ा था। आज हम रासायनिक गुण की बात करेंगे। तो रासायनिक गुण में हम सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को उठाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मीनिंग ये होता है कि उसको जब आप पढ़ें तो ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि पेपर में आ जाएगी, ठीक है। इस तरह तो बहुत सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट में चली जाती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन आपके सामने रासायनिक गुण में लिखी हुई है, क्लीमेंसन अपचयन, ठीक है। क्लीमेंसन अपचयन लिखा हुआ है। अब आपको क्या लेना है, एल्डिहाइड और कीटोन लेना है। तो एल्डिहाइड में हम ले लें एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। क्या ले लें, एसिटाल्डिहाइड ले लीजिए। और एसिटाल्डिहाइड का हम क्या कराएंगे, अपचयन। जब भी हम अपचयन कराएंगे, इंटरमीडिएट में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अपचयन कराएंगे वो भी हाइड्रोजन के द्वारा और ऑक्सीकरण कराएंगे ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है। तो हम करा रहे हैं अपचयन। ये जो ब्रैकेट में आपको हाइड्रोजन दिख रहा है सिंगल, ये है नवजात हाइड्रोजन परमाणु, नवजात हाइड्रोजन परमाणु। और किसकी उपस्थिति में होगा, जिंक अमलगम, Zn को कह दिया जिंक अमलगम। जब भी शब्द यूज हो तो जान जाइएगा पारे की बात कर रहे हैं, मर्क्यूरी, ठीक है। जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में, जिंक अमलगम यानी जिंक और मर्क्यूरी की उपस्थिति में और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। इन तीनों की उपस्थिति में जब भी हम एसिटाल्डिहाइड से नवजात हाइड्रोजन का अपचयन कराएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त होगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप 4 हाइड्रोजन का यूज करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ले लीजिए और 1 ऑक्सीजन ले लीजिए, तो आपको बन जाएगा जल। क्या बन जाएगा, जल बन गया। मैंने कहा 4 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन ले लो, 1 ऑक्सीजन ले लो, क्या निकल गया, जल। अब कितने हाइड्रोजन बचे, 4 में से 2 निकल गए तो केवल 2 ही बचे ना। तो ये 2 हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को दे देंगे, तो यहाँ पर 1 की जगह कितने हो जाएंगे, 1 की जगह हो जाएंगे 3, तो हो गए CH3 बॉन्ड CH3। इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, ठीक। और सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन, ठीक है। अगर 2 कार्बन है तो एथ बोला और सिंगल बॉन्ड है तो हमने लगा दिया एन। ये हो गया। हिंदी कैसे लिखेंगे, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया नवजात हाइड्रोजन परमाणु से कराने पर किसकी उपस्थिति में, जिंक और मर्क्यूरी, साथ में HCl की उपस्थिति में एथेन व जल प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गया एसिटाल्डिहाइड से। दूसरी हो जाएगी, आप कीटोन से देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक। ये क्या है, एसीटोन है। एसीटोन का हम अपचयन कराएंगे, वही नवजात हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन लेंगे, 4 हाइड्रोजन लेंगे, नवजात हाइड्रोजन, ठीक है। परमाणु चाहे लिखें और चाहे ना लिखें, किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम यानी Hg और HCl की उपस्थिति में। अब बेटा वही चीज़, यहाँ कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। 2 हाइड्रोजन लेना है और 1 O लेना है, आपको क्या निकल जाएगा, H2O। ये क्या है, जल। 4 में से 2 हाइड्रोजन निकल गए, केवल 2 ही बचे ना। वो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दीजिए, तो CH3 CH3, ये हो गया CH2, ठीक। अब इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन को बोल दिया हमने प्रोप, क्या बोल दिया, प्रोप। और इन दोनों के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो हमने लिख दिया प्रोपेन। हिंदी कैसे बनाएंगे, एसीटोन की क्रिया नवजात हाइड्रोजन से कराएंगे जिंक अमलगम व HCl की उपस्थिति में, तो प्रोपेन व जल प्राप्त
होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने जानी कि ये क्लीमेंसन अपचयन आपने एस्टरडिहाइड से भी जाना और एसीटोन से जाना। अपचयन हमेशा हाइड्रोजन के द्वारा होगा, उपस्थिति जिंक अमलगम और HCl में कराएंगे, एस्टरडिहाइड से कराएंगे तो एथेन बनेगा और एसीटोन से कराएंगे तो प्रोपेन बनेगा। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तो अगली रिएक्शन है कैनी-जारो अभिक्रिया। कैनी-जारो अभिक्रिया भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट का निशान लगा रखा है। तो इस रिएक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्लीमेंसन और कैनी-जारो में से आपको इस बार 2021 के पेपर में जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब कैनी-जारो अभिक्रिया क्या है देख लीजिए। यहाँ लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, जहाँ भी लिखा हो इसको कहोगे फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na को क्या बोलना? सोडियम। Na को बोलना सोडियम और OH को बोलेंगे हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, Na को बोला सोडियम और OH को बोला हाइड्रा ऑक्साइड। इसकी क्रिया हम कराएंगे तो इधर हम लोगों को CH3OH, CH3 को हम लोग बोलते हैं मेथिल और OH को बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है, मेथिल अल्कोहल और साथ में HCOO Na को बोला सोडियम, Na को बोला सोडियम और आप इतने भाग को बोलोगे फॉर्मेट। क्या बोलोगे? फॉर्मेट बोलोगे। ठीक है, अगर आपके सामने HCOOH लिखा हो HCOOH तो ये फार्मिक अम्ल है जो कि चींटियों में पाया जाता है। चींटियाँ जब काटती हैं तो आपको जलन महसूस होती है, वो जो जलन है वो फार्मिक अम्ल के कारण महसूस होती है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट आपको प्राप्त होगा। अब बैलेंस की बात कर लें। यहाँ देखिए तीर के इधर एक कार्बन है और दो कार्बन है। तीर के इधर देख लीजिए, यहाँ एक कार्बन है तो आप आगे की संख्या में दो लगा दोगे। दो देखिए क्यों दो लगा दिया। अब देखिए दो हाइड्रोजन भी हो गए, दो कार्बन भी हो गए, दो हाइड्रोजन हो गए, दो ऑक्सीजन, मतलब आगे की संख्या सब में गुणा होने चलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन देख लीजिए, तीर के इधर ऑक्सीजन देख लीजिए, तीर के उधर ऑक्सीजन देख लीजिए। अगर दोनों और ऑक्सीजन आपके बराबर आ रहे हैं तो आपकी समीकरण क्या है? 100% सही है। तो देख लीजिए यहाँ पर दो ऑक्सीजन एक तीन, दो और एक तीन ऑक्सीजन हो गए। इधर देखिए एक दो तीन, टोटल कितने हो गए? उधर भी तीन है और इधर भी तीन है, यानी हमारी समीकरण 100% संतुलित है। तो आज आपने क्लीमेंसन अपचयन और कैनी-जारो अभिक्रिया को पढ़ा। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। लेक्चर 3 में हम और भी रासायनिक गुणों को लाएंगे, 2-3 रासायनिक गुण रोज पढ़ते चलेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो 2-2 रिएक्शन 3-3 रिएक्शन को ऐसे ही निपटाते हुए चलेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दिया करिए। सब्सक्राइब जिसको अच्छा लगेगा वो खुद कर लेगा। जय हिंद, जय भारत।